चलिए, अभी तक हम लोगों ने नाउन चेन को तो समझ लिया है। अब हम लोगों का इसी में ध्यान रखेगा, नेक्स्ट टॉपिक बनता है, ध्यान रखेगा नाउन आइडेंटिफिकेशन। नाउन आइडेंटिफिकेशन, नाउन चेन में आपको बहुत कुछ समझा दिया गया है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग का आगे का टॉपिक है, ध्यान रखेगा, या यूं कहें कि पॉइंट है, वह है नाउन आइडेंटिफिकेशन। तो नाउन चेन तो समझ गए, ध्यान रखेगा कि जो नाउन के 5 टाइप्स हैं उसको, उन 5 टाइप्स के नाउन को किस प्रकार से रिलेट करना है वो समझ चुके। लेकिन नाउन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, किस प्रकार से पता चलेगा कि यह नाउन है, ऐसा क्या देखा जाए। फिर वही बात रहेगी, हिंदी तो बार बार देखना नहीं है, क्योंकि वैसे बहुत सारे अनसीन पैसेजेस या स्टोरीज आते हैं जिसमें आपको नहीं पता रहता है, ध्यान रखेगा कि नाउन है, लेकिन उसके पोजीशन, उसके एंडिंग, उसके फंक्शन के बेसिस पे हम लोग उस नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नाउन आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पढ़ना है टोटल, ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट। पॉइंट फर्स्ट जुड़ा हुआ है एंडिंग से लेकर, ओके, एंडिंग। पॉइंट सेकंड की बात करें, ध्यान रखेगा, तो इसमें आपको लेना पड़ेगा एंडिंग के बाद, ध्यान रखेगा, पोजीशन को लेकर। और नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 3 में, तो इसमें हमें समझना रहता है फंक्शन को लेकर। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 पॉइंट मैंने बनाया है, ध्यान रखेगा, एंडिंग, पोजीशन और फंक्शन। तो हम लोग पॉइंट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि एंडिंग को लेकर कैसे पहचान सकते हैं। और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मेथड है, और कॉन्सेप्चुअल मेथड कहने का मतलब इसमें आपको हिंदी लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका हमारे पास किस प्रकार है, तो हम लोग हिंदी जानते हैं, ठीक है, ये नाम है, ये जगह का नाम है, ये एनिमल का नाम है, ये प्लेस का नाम है, इस प्रकार से नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। जबकि ऐसा है नहीं, ध्यान रखेगा, ग्रामर कुछ और कह रहा है। तो ग्रामर क्या कह रहा है तो वो मैं समझाता हूँ। एंडिंग कहने का मतलब है जब भी आपको कोई शब्द, ओके, MENT ITY HOOD, क्या है, MENT ITY HOOD, ध्यान रखेगा, NESS ATION, ये कुछ ऐसे बेसिक वर्ड से, ध्यान रखेगा। ऐसे और सारे में और सारा लिस्ट है जिसको मुझे करवाना है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, तो नाउन का चैप्टर हम लोग अभी ओपन नहीं करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद देखा जाएगा। तो वहां पे आपको नाउन का पूरा एंडिंग समझाया जाएगा। फिलहाल अभी आपको हिंट लेना है कि हाँ, इस प्रकार से नाउन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर MENT हो, ITY हो, हुड हो, नेस हो और ATION अगर दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, नाउन है। जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान रखेगा, MENT GOVERMENT गवर्नमेंट, ITY के बारे में बात करते हैं, NATIONALITY नेशनलिटी, ओके। उसके बाद हुड के बारे में बात करें, ध्यान रखेगा, तो CHILD चाइल्ड, इसी में हुड को ज्वाइन किया जाता है, तो हुड, चाइल्ड हुड। उसके बाद नेस के बारे में बात करें, ध्यान रखेगा कि नेस का मतलब होता है कि नहीं होने के सेंस में, ओके। जैसे बात करते हैं, ध्यान रखें, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, MENT में गवर्नमेंट, ITY में नेशनलिटी, हुड की बात करें चाइल्डहुड, हैप्पीनेस की बात करें NESS हैप्पीनेस, और ATION की बात करें तो इसी में मैं कह सकता हूँ नेशन, NATION नेशन, इसमें भी ATION है। या मैं कहूँ तो इंस्टीट्यूशंस, INSTITUATION इंस्टीट्यूशन। अब इन सभी वर्ड्स को देखा जाए तो गवर्नमेंट में MENT लास्ट में है, नेशनलिटी में ITY है, हुड में HOOD है, हैप्पीनेस में NESS है, नेशन में ATION है, इंस्टीट्यूशन में ATION है। तो अब इन सबों को नाउन किस प्रकार से करना है, तो इसका हमें फिलहाल हिंदी नहीं बनाना है कि गवर्नमेंट में सरकार होता है, नेशनलिटी में राष्ट्रीयता, तो हिंदी के प्रोसेस में नहीं है। पैसेज देखना है या कोई स्टोरी हमने जब हम लोग देखते हैं उसमें अगर ये वर्ड दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, नाउन है, ओके। ये एक प्रोसेस है, ध्यान रखेगा, नाउन आइडेंटिफाई करने का ये क्या है, प्रोसेस है, जिसमें हमें 3 प्रोसेस से गुजरना है, ध्यान रखेगा, एंडिंग वाला, पोजीशन वाला और फंक्शन को लेकर।
इसलिए किसी एक टॉपिक से चिपकिएगा नहीं। जब आप किसी भी एक पॉइंट को सीखते हैं और उसे चिपके रह जाते हैं कि इसी को हमेशा सच मान लेते हैं, फिर वो रूल में तब्दील होता है जो हर जगह लागू नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल मेथड है। फंक्शनल ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं तो फंक्शन के बेसिस पे ये बार बार चेंज होते रहते हैं। तो फिलहाल ये एक तरीका है कि आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट हुआ, नेशनलिटी हुआ, चाइल्डहुड हुआ, बॉयहुड होगा, आगे पेरेंटहुड होगा, हैप्पीनेस है, काइंडनेस है, आगे ध्यान रखिएगा, नेशन है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, इंस्टीट्यूशन से ध्यान रखिएगा। तो ये जो भी वर्ड है ध्यान रखिएगा, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? नाउन को लेकर। अब इसी में ध्यान रखिएगा एक और है FUL, यहां मैं ऐड कर देता हूं FUL। अगर किसी वर्ड के लास्ट में FUL है तो वह समझिए नाउन है, लेकिन अवेयर रहिएगा, ये नहीं किसी रट लेना है, रटिएगा तो फिर निपटिएगा। जैसे स्पूनफुल हो गया, ओके, या हैंडफुल हो गया, आर्मफुल हो गया, ओके, स्पूनफुल, हैंडफुल, आर्मफुल, कपफुल, ओके, बकेटफुल, ये सभी वर्ड क्या है? नाउन है, जिसके लास्ट में FUL जुड़ा हुआ, ये सब के सब नाउन है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है कि FUL रहे तो उसे आप नाउन कह सकते हैं, लेकिन केयरफुल नहीं है। सो हाँ, बात रही केयरफुल से। जैसे FUL अभी मैंने आपको बोला तो आपके समझ में आया, ठीक है। जिस प्रकार से स्पूनफुल है तो इसे समझना है क्या चीज़? नाउन समझना है। लेकिन हमेशा नहीं है कि आप FUL अगर लास्ट में लगा हुआ है तो आप उसे नाउन ही समझिएगा। इस बात पे थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। और केयरफुल क्यों रहने की जरूरत है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केयरफुल। जिस प्रकार से स्पूनफुल के लास्ट में FUL होने से वो नाउन बन रहा है, तो केयरफुल के लास्ट में ध्यान रखेगा FUL रहने से वो नाउन नहीं बनता है, यह बनता है एडजेक्टिव। क्या बनता है? एडजेक्टिव। तो अवेयर रहने की बात है, ध्यान रखेगा। ये नहीं कि हमें इस पॉइंट को छोड़ देना है कि एंडिंग नहीं देखना है, ओके, देखना है, ध्यान रखेगा। बस इस बात को अवेयर रखना है। मोस्ट केसेस में ध्यान रखेगा, क्या चीज है? मोस्ट केसेस में इस प्रकार के सिचुएशन बनते हैं कि MENTITY, हुड, नेस, ATION और फुल जैसे वर्ड आपको नाउन में मोस्ट आपको आंसर नाउन की तरफ ले जाते हैं, लेकिन वहां पर अवेयर रहना है, ध्यान रखेगा। वो कभी कभी क्या होता है? एडजेक्टिव। और ये कैसे अवेयर रहना है, ध्यान रखेगा। ये तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास कर रहे हैं, आगे हमें एडजेक्टिव सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो आपको सब में अवेयर करवा दूंगा। लेकिन इस टॉपिक को भी याद रखना है कि एंडिंग इस प्रकार का हो तो उसे आप नाउन कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अवेयर रहने का है चांस, ओके। तो ये रहा आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने क्या देखा? एंडिंग को लेकर। अब पॉइंट नंबर देखते हैं सेकंड, जिसमें आपको देखना है पोजीशन को लेकर। चलिए, तो पॉइंट नंबर सेकंड में मूव करते हैं। अब पॉइंट सेकंड क्या कहता है? पोजीशन को लेकर, ओके। अब पोजीशन में किस प्रकार की बातें याद रखनी है वो भी समझना है। जैसे एक टॉपिक आप लोग जानते होंगे, ओके, नहीं जानते तो मैं समझा देता हूं कि डिटरमिनर की या डिटरमिनर में ही बात करते हैं, आर्टिकल को भी साथ ले लेते हैं, ओके। तो डिटरमिनर कहने का सेंस है कि अगर किसी भी सेंटेंस में डिटरमिनर या आर्टिकल है तो समझ जाइए कि आगे नाउन है। डिटरमिनर है या आर्टिकल है तो आपको क्या समझना है कि आगे कहीं ना कहीं आपको वो नाउन जरूर दिखा हुआ मिलेगा, इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अब डिटरमिनर आर्टिकल में बेसिकली आप आर्टिकल में एन द, आर्टिकल में एन द, लेकिन हम लोग इसे डिटरमिनर भी कहते हैं। फिर आते हैं माय, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, दिस, डैट, दिस, दोज, ये ऐसे डिटरमिनर हैं, ध्यान रखेगा। या इसमें एक और आते हैं ईच, एवरी, नो। ये डिटरमिनर जब भी होते हैं, एक तो हो गया आर्टिकल AND और उसी को हम लोग डिटरमिनर भी कहते हैं। तो ये जब डिटरमिनर का काम करते हैं तो सबको ऐसा आप कंफर्म नहीं है कि इसके तुरंत बाद आपको नाउन दिखेगा ही दिखेगा, ये कंफर्म है। ये डिटरमिनर अगर दिख गया तो ये क्या होगा? इसके बाद नाउन जरूर दिखेगा। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं और इस बात को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये दिख जाते हैं।
जैसा स्टेटमेंट मैं लिखता हूं कि आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ। अब यहां पे ध्यान रखेगा, अगर आप किसी से इस प्रकार के स्टेटमेंट पूछे कि यहां जो कहा गया है आई हैव अ काउ को लेकर जो बातें कही गई, ध्यान रखेगा, है ना, यहाँ पे आई हैव अ काउ लिख दिया गया है। तो यहां आप समझते हैं कि आई हैव अ काउ जब लिख दिया गया है तो आपको मालूम होना चाहिए, या मोस्टली किसी से पूछिएगा कि कैसे पता चला कि यहाँ पे नाउन रखा हुआ है, यानी आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस स्टेटमेंट में एक नाउन है। तो पहला जवाब ये हो सकता है, सर यहाँ काव है और काव का हिंदी गाय होता है और गाय किसी न किसी एक जानवर का नाम है, मतलब एक प्रकार के जानवर का नाम है, जिस वजह से ये क्या हुआ, नाउन। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूँ कि यह कहीं ना कहीं आप हिंदी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? हिंदी लगा रहे हैं। हमें बिना हिंदी लगाए हुए या बिना हिंदी जाने मुझे उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताना है। तो यहाँ कहा जाएगा सर ये ए जो है यह आर्टिकल है। ये क्या है? ए क्या है? आर्टिकल है। और आर्टिकल है तो ग्रामर का फंक्शन ये कहता है कि आर्टिकल होने के बाद आपको नाउन जरूर दिखेगा। निश्चित है कि ये आर्टिकल के बाद ये काव क्या है? नाउन है। अब यहां जब आप एक तरीका होता है बताने का कि सर काव नाउन है, क्यों? क्योंकि यह गाय है, इसका हिंदी गाय है, ओके, ये एक प्रकार का जानवर है। तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल मेथड से देने का कोशिश कर रहा हूं कि आपको हिंदी नहीं लगाना, आपको कहना है कि ए आर्टिकल है और ग्रामेटिकल फंक्शन ऐसा कहता है कि अगर आर्टिकल है तो उसका नाउन भी जरूर होगा, और फिलहाल वहां पे कौन आया हुआ है, वो आपको वहां पर नाउन दिख रहा है। तो ये जब आप इस प्रकार से जवाब देते हैं, रिप्लाई करते हैं या आंसर पे अटैक मारते हैं, तो आपको ग्रामर के एस्पेक्ट समझ में आता है। जो ठीक है, आर्टिकल है तो नाउन दिखेगा, डिटर्मिनर है तो नाउन दिखेगा। तो हमें ग्रामर एस्पेक्ट में जाना है, ध्यान रखेगा, हमें कोई हिंदी के एस्पेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखें। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ध्यान रखेगा। फिर कहा जा सकता है कि आई हैव अ रिलीफ नाउ, आई हैव अ रिलीफ नाउ। फिर वही बात आएगा, ए आर्टिकल है, ए आर्टिकल है तो आर्टिकल का अपना क्या आया, एक नाउन तो आया, इसमें कोई शक नहीं है, नाउन है। नंबर सी बात करते हैं, और एक में दूसरा आर्टिकल के अलावा ले लेता हूं, जैसे मैं कह सकता हूं आई हैव दिस डॉल, आई हैव दिस डॉल, ओके। तो अब यहां पे दिस डिटर्मिनर है, दिस क्या है, डिटर्मिनर है। अब डिटर्मिनर है, ध्यान रखें, डिटर्मिनर, DETERMINER, ओके, डिटर्मिनर है तो डिटर्मिनर का अपना क्या होगा, एक नाउन दिखेगा, और डॉल वहां पर क्या आ गया, नाउन। तो आई हैव दिस डॉल में दिस डिटर्मिनर है, उसका वो क्या हो गया, नाउन हो गया। नंबर डी की बात करते हैं, ध्यान रखेगा, यह मैं लिख देता हूं, नंबर डी। फिर ले लेता हूं, ध्यान रखेगा, where is your house, where is your house, where is your house। अब यहां पे वही सोचने वाला बात होगा, ध्यान रखेगा कि योर क्या है, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर है, और यह डिटर्मिनर है तो डिटर्मिनर का अपना नाउन जरूर दिखेगा। तो यहाँ पे हाउस क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये डिटर्मिनर के सिचुएशन से आप पहचान सकते हैं कि हाँ, नाउन को भी इस प्रोसेस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर समझिए, पॉइंट फर्स्ट रहा एंडिंग को लेकर, पॉइंट सेकंड है पोजीशन को लेकर। अगर आपको डिटर्मिनर या आर्टिकल दिख रहा है तो उसके बाद आपको नाउन जरूर दिखेगा। कैसे? तो डिटर्मिनर या आर्टिकल की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ए है, एन है, द है, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, देयर, दिस, डैट, दिस, दोज, ईच, एवरी, नो। ये जब डिटर्मिनर बनने का काम करते हैं, ध्यान रखेगा, तो इसके बाद आपको नाउन दिखता है, या इसके बाद कोई शब्द दिखे, इसके बाद अगर कोई शब्द दिखे तो समझ जाइए कि वह नाउन है और होगा ही कन्फर्म। एग्जाम्पल है, आई हैव अ काउ, ए आर्टिकल है, काउ नाउन है। आई हैव अ रिलीफ, ए आर्टिकल, रिलीफ नाउन। आई हैव दिस डॉल, दिस के बाद एक वर्ड है, तो दिस डिटर्मिनर है, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, योर डिटर्मिनर है तो डिटर्मिनर के बाद हाउस लिखा हुआ, यानी वो क्या हो जाएगा, नाउन होगा। वहां में यह नहीं कहना है कि हाउस मीन्स घर होता है, घर एक कॉमन नाउन हुआ, जिस वजह से ध्यान रखेगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, नाउन। इस सिचुएशन नहीं आना है। योर डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर है तो उसके बाद अगर कोई शब्द है तो वह नाउन जरूर होना चाहिए, यानी वहां पे नाउन है।
तो ये ग्रामर के एस्पेक्ट से हम लोग बता रहे हैं। इसमें आपको भी झलक दिख रहा होगा या समझ रहे होगा, ठीक है। इस प्रकार जब मैं जवाब देता हूं या देती हूं तो वहां पे मुझे ग्रामर का एक तरह से मैं यूज कर रहा हूं, ना कि हिंदी का यूज कर रहा हूं। क्लियर हो गए? तो ये प्रोसेस रहे, ध्यान रखेगा। क्लियर हो गए? चलिए अब फिर आगे देखते हैं। इसी में हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं।